नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ आप कह सकते हैं लड़ाइयों और तारीखों के बारे में नहीं है। बिल्कुल। ये एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने दो बहुत अलग दुनियाओं को पहली बार आमने सामने ला खड़ा किया और भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हाँ, हमेशा के लिए। हम बात कर रहे हैं भारत पर पहले सफल अरब आक्रमण की। ये सिर्फ एक सैनिक हमला नहीं था, ये विचारों, विज्ञान और संस्कृतियों का एक जबरदस्त टकराव भी था। बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी की शुरुआत की, खास तौर पर साल 712 ईस्वी की, जब उमैयद खिलाफत की सेना ने सिंध पर विजय प्राप्त की। और ये समझना जरूरी है कि उमैयद खिलाफत कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी उस समय। अरे बिल्कुल नहीं, वो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। आप सोचिए, स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य। तो जब इतनी बड़ी शक्ति भारत की दहलीज पर दस्तक दे, तो उसके परिणाम तो दूर तक सुनाई देने ही थे। तो चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद अरब एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। उनका साम्राज्य मतलब बिजली की रफ्तार से फैल रहा था। जी। तो क्या भारत पर हमला उनके इसी विस्तार का एक अगला कदम था या इसके पीछे कोई खास वजह थी? देखिए, दोनों ही बातें थीं। उमैयद खिलाफत की विस्तार की भूख तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कुछ ही दशकों में सीरिया, फारस यानी आज का ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका से लेकर स्पेन तक एक विशाल साम्राज्य बना लिया था। तो उनकी नज़र अब पूरब की ओर थी और भारत अपनी धन संपदा के लिए सदियों से मशहूर था। अरब व्यापारियों का भारत के पश्चिमी तट से बहुत पुराना मतलब सदियों पुराना व्यापारिक रिश्ता भी था। अच्छा, तो वो यहाँ की समृद्धि से अच्छी तरह वाकिफ थे। अच्छी तरह से। वे जानते थे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो एक बड़ी वजह तो साम्राज्य का विस्तार और भारत का खजाना था। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस हमले के पीछे एक फौरी वजह भी थी, एक ऐसी घटना जिसने चिंगारी का काम किया। वो समुद्री डाकुओं वाली कहानी क्या थी? हाँ, वही इस आक्रमण का तात्कालिक कारण बनी। हुआ ये कि सिंध में देबल, जो आज के कराची के पास एक बहुत अहम बंदरगाह था, वहां समुद्री डाकुओं ने कुछ अरब जहाजों को लूट लिया। और बात सिर्फ लूटपाट की नहीं थी। कहते हैं कि उन जहाज़ों में श्रीलंका के राजा द्वारा खलीफा के लिए भेजे गए तोहफे थे और कुछ मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी थे जो अपने वतन लौट रहे थे। और जाहिर है इस घटना पर अरब शासकों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही होगी। लेकिन क्या सिर्फ एक जहाज लूटे जाने की घटना इतने बड़े सैन्य अभियान का कारण बन सकती है, या ये सिर्फ एक बहाना था जिसका इंतजार इराक के गवर्नर अल हज्जाज जैसे शासक कर ही रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इतिहासकार भी इस पर बहस करते हैं। लेकिन हुआ ये कि इराक के बहुत ताकतवर उमैयद गवर्नर अल हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के शासक राजा दाहिर को खत लिखा। दाहिर जो उस समय ब्राह्मण वंश के राजा थे। जी। अल हज्जाज ने मांग की कि डाकुओं को सजा दी जाए और बंदियों को छुड़ाया जाए। इस पर राजा दाहिर ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये डाकू मेरे बस से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। बस अल हज्जाज को यही जवाब चाहिए था। उसने इसे अपनी हुकूमत की तौहीन माना और सिंध पर एक बड़े हमले का फैसला कर लिया। और इस बड़े अभियान की कमान सौंपी गई एक 17 साल के नौजवान को, मोहम्मद बिन कासिम। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक लड़के के कंधों पर कैसे डाल दी गई? मोहम्मद बिन कासिम भले ही 17 साल का था, लेकिन वो अल हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी, और उम्र से कहीं ज्यादा वो एक, आप कह सकती हैं, पैलाइशी सेनापति था। मतलब उसमें नेतृत्व क्षमता थी। गजब की अल हज्जाज ने उसे एक बहुत ही आधुनिक और ताकतवर सेना देकर भेजा। सोचिए, उस सेना में 6000 सीरियाई घुड़सवार थे जो उस जमाने के सबसे बेहतरीन लड़ाके माने जाते थे। 6000? हाँ, और 6000 ऊंटों पर सवार सैनिक जो रेगिस्तानी लड़ाई के माहिर थे। और सबसे बड़ी ताकत थी मंजनीक। मंजनीक? ये क्या चीज थी? मंजनीक को आप उस जमाने का तोपखाना समझ सकते हैं। ये पत्थर फेंकने वाली विशाल गुलेलें थीं जिन्हें सीज इंजन कहते हैं। ओहो। ये इतने ताकतवर थे कि किले की मोटी मोटी दीवारों को भी तोड़ सकते थे। भारत के लिए ये एक नई और खतरनाक तकनीक थी। तो ये पूरी तरह से तैयार सेना 712 ईस्वी में सिंध पहुंची। हाँ। और जैसा कि आपने बताया, सब कुछ देबल से शुरू हुआ। वहां क्या हुआ? देबल का किला बहुत मजबूत था और उसकी हिफाजत के लिए एक बड़ा मंदिर भी था जिसके शिखर पर एक लाल झंडा लहराता था। वो झंडा उनकी आन बान शान का प्रतीक था। हाँ। मोहम्मद बिन कासिम ने किले को घेर लिया और अपनी सबसे बड़ी ताकत मंजनीक का इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले उसी झंडे को निशाना बनाकर गिरा दिया। मतलब सीधे उनके मनोबल पर चोट की। बिल्कुल।
झंडे के गिरते ही शहर के लोगों का हौसला टूट गया। इसके बाद किले की दीवारों पर पत्थर बरसाए गए और जल्द ही देबल पर अरबों का कब्जा हो गया। ये उनकी पहली और बहुत बड़ी जीत थी। देबल जीतना तो एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन क्या कासिम ने वहीं रुककर अपनी पकड़ मजबूत की या वो और गहरे दुश्मन के इलाके में घुसने का खतरा उठाने को तैयार था? ये तो एक बहुत बड़ा जुआ रहा होगा। कासिम रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया। उसने नीरून, जो आज का हैदराबाद है, और फिर सेहवान यानी सिविस्तान पर कब्जा किया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात हुई जिसने उसकी जीत को और आसान बना दिया। क्या? इन इलाकों में बौद्ध आबादी काफी ज्यादा थी और वे राजा दाहिर के ब्राह्मण शासन से कह सकते हैं कि खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव होता है। अच्छा। इसी वजह से कई बौद्ध पुजारियों और स्थानीय जाट समुदायों ने मोहम्मद बिन कासिम का विरोध करने के बजाय उसका साथ दिया। मतलब सिंध के अंदर ही इतनी बड़ी दरार थी। ये हमें सिखाता है कि बाहरी हमलावर अक्सर घर की कमजोरियों का ही फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। इस अंदरूनी फूट ने राजा दाहिर को बहुत कमजोर कर दिया। आखिरकार सिंधु नदी के किनारे रावर नाम की जगह पर राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का आमना सामना हुआ। तो ये थी निर्णायक लड़ाई। हाँ, ये एक भयंकर युद्ध था। राजा दाहिर हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन लड़ाई के बीच में ही एक जलता हुआ तीर उनके हाथी को लगा और फिर एक तीर खुद राजा दाहिर को जा लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। और राजा के मरते ही युद्ध का पासा पलट गया होगा। बिल्कुल। राजा की मौत होते ही सेना में भगदड़ मच गई। उनकी हार के बाद उनकी पत्नी रानी बाई ने दुश्मन के हाथों में पड़ने के बजाय किले की दूसरी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, यानी आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जी, ये सिंध के लिए एक निर्णायक और दुखद हार थी। इसके बाद कासिम ने सिंध की राजधानी आलोर और फिर मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। मुल्तान उस समय सोने और अपने भव्य मंदिरों के लिए इतना मशहूर था कि अरबों ने उसका नाम ही मदीनत उस ज़हब यानी सोने का शहर रख दिया। तो इस तरह पूरे सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है, इस जीत का भारत पर असर क्या हुआ? कुछ इतिहासकार जैसे स्टैनली लेनपूल इसे एक परिणाम रहित विजय कहते हैं। क्या ये सच है कि इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है और एग्जाम के नजरिए से भी ये बहुत अहम है। अगर आप सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखें तो लेनपूल की बात में कुछ सच्चाई लगती है। कैसे? अरबों का शासन सिंध और मुल्तान तक ही सिमट कर रह गया। वो भारत में और अंदर नहीं घुस पाए। उत्तर में कश्मीर के ललितादित्य और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम जैसे ताकतवर भारतीय राजाओं ने उनके हमलों को मजबूती से रोका। अच्छा। तो इस जीत ने दिल्ली सल्तनत की तरह किसी बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव नहीं रखी। इस लिहाज से ये परिणाम रहित लगती है। लेकिन राजनीति ही तो सब कुछ नहीं है। क्या इसका कोई सामाजिक और सांस्कृतिक असर नहीं हुआ? जब दो इतनी अलग संस्कृतियां मिलती हैं तो कुछ तो बदलता ही होगा। और यहीं पर ये आक्रमण परिणाम रहित बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये भारत और इस्लामी दुनिया के बीच एक बड़े सांस्कृतिक लेन देन की शुरुआत थी। ये एक टू वे स्ट्रीट थी। अरबों ने भारत से बहुत कुछ सीखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे कि भारतीय गणित, शून्य यानी जीरो और दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम का ज्ञान अरबों के जरिए ही भारत से निकलकर बगदाद और फिर वहां से यूरोप पहुंचा। अरे वाह! आज हम जो अंक इस्तेमाल करते हैं उन्हें अरबी अंक कहा जाता है, लेकिन अरब उन्हें हिंदसा यानी हिंद से आए हुए कहते थे। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। इसके अलावा भारतीय खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी आयुर्वेद और दर्शन की कई किताबें बगदाद ले जाई गईं। वहाँ खलीफा ने बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम बनवाया था। हाउस ऑफ विजडम वो उस जमाने का गूगल और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसलेशन एजेंसी जैसा था। वहाँ पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत जैसी महान भारतीय किताबों का अरबी में अनुवाद हुआ। ये तो कमाल है। तो एक तरह से ये सैन्य आक्रमण ज्ञान के लिए एक हाईवे बन गया। जो सिद्धांत भारत में विकसित हुए, उन्होंने बगदाद के रास्ते यूरोप के पुनर्जागरण यानी रेनेसां की नींव रखने में भी मदद की। आप ऐसा कह सकते हैं, ये बहुत दूरगामी प्रभाव था। अब अगर भारत पर इसके असर की बात करें तो यहाँ पहली बार इस्लाम एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। अरबों ने सिंध में खजूर की खेती और ऊंट पालना शुरू किया। उन्होंने दिरहम नाम के सिक्के चलाए,
और In 711, प्रशासन the में port of Dabal कासिम fell. ने एक By 712, दिलचस्प नीति Raja अपनाई। Dahir himself उसने was killed in हिंदुओं battle. और And by बौद्धों को 713, with the जिम्मी fall का of major दर्जा cities दिया, like Multan, यानी the संरक्षित लोग। conquest was done. उन्हें अपने Sindh was धर्म now का the पालन easternmost करने की province of the आजादी थी, massive Umayyad बशर्ते वो Empire. जजिया नाम But the का एक story doesn't सुरक्षा end there. टैक्स दे। Not even और ये close. भारत में In जजिया fact, कर this is लगाए where we जाने का get a पहला उदाहरण second, था, है ना? जी, equally बिल्कुल। dramatic act. ये सब सुनने के See, बाद मेरे मन में conquering एक Sindh सवाल was आता है। supposed to be a stepping इतिहासकार stone, इस पूरी but the घटना को invaders कैसे were about देखते to हैं? run smack क्या वे into सब a इस बात wall. पर सहमत हैं कि One built अरब सेना not इतनी of आसानी से stone, कैसे but जीत of गई? unified ज्यादातर resistance. इतिहासकार कुछ The मुख्य Umayyads कारणों had पर सहमत every हैं। intention of पहला, keeping the momentum going. जैसा हमने बात Their की, armies started pushing सिंध की further east, अंदरूनी launching कमजोरी। raids deeper into राजा India, दाहिर अपनी testing the प्रजा के defenses कुछ of the वर्गों, kingdoms beyond खासकर Sindh. बौद्धों And for a और moment, जाटों में it really लोकप्रिय seemed नहीं like थे। nothing could stop them. इस फूट का हमलावर And ने then पूरा they फायदा met the उठाया। सही force बात है। behind this दूसरा incredible कारण था title, अरबों की Mleccha बेहतर Nasha. सैन्य तकनीक It और translates to the रणनीति। destroyer of उनके foreigners, घोड़े which was भारतीय the term सेना they से used for ज्यादा outside तेज और invaders. फुर्तीले थे। This was the title given और to the मंजनेक Gurjara का भारतीय Pratihara किलों के king, पास कोई जवाब नहीं Nagabata था। the और क्या First. कोई वैचारिक So कारण who भी were था? the Gurjara तीसरा Pratiharas? कारण कुछ They were a इतिहासकार dynasty that जिहाद की basically rose भावना up को in मानते, response to these जिसने invasions, अरब सैनिकों में एक consolidating power असाधारण across जोश भर northwestern दिया। India. उनके लिए As the ये great सिर्फ historian जमीन R.C. जीतने की Majumdar लड़ाई noted, नहीं थी, they became the बल्कि main एक defenders धार्मिक of the कर्तव्य भी frontier, था। a bulwark इन सभी against चीजों ने any मिलकर further उनकी Arab जीत का रास्ता expansion. बनाया। तो And अगर their हम इस पूरी impact बातचीत was का सार निकालें, immediate and तो decisive. क्या कहेंगे? Under Nagabahata राजनीतिक I, तौर पे they एक didn't just सीमित resist, असर वाली they जीत, absolutely लेकिन crushed सांस्कृतिक the तौर Arab पर armies एक trying बहुत to बड़ी push और east. प्रभावशाली Ancient घटना। inscriptions बिल्कुल celebrate सही। him like a divine इसे हम protector कुछ who ऐसे blew समझ back सकते the हैं, invaders. और ये छात्रों And के this लिए victory रिवीजन में भी wasn't just काम a आएगा। one-time thing. It पहला, क्यों established the हुआ? Pratiharas as फौरी the वजह थी dominant देवल power में in डाकुओं North की India, घटना, a position they लेकिन held for असली वजह nearly थी 300 उमैयद years, साम्राज्य का effectively विस्तार creating that और great भारत wall की that दौलत। halted the caliphate's advance. दूसरा, So what was मुख्य the लोग ultimate कौन result थे? of this epic एक clash? तरफ इराक An का invasion गवर्नर that अल-हज्जाज succeeded, और and a उसका 17 containment साल that का also सेनापति succeeded. मोहम्मद बिन And कासिम, the outcome और was this दूसरी new तरफ stable सिंध के frontier राजा with a दाहिर। legacy that was ठीक both है। political और and कब और cultural. क्या हुआ? This created साल such a 712 fascinating ईस्वी में outcome. हमला शुरू हुआ। The Arabs successfully देबल, conquered रावर and का युद्ध held और Sindh. मुल्तान की That's a major जीत सबसे achievement. अहम But पड़ाव the थे। Pratiharas और आखिर में successfully नतीजा blocked क्या any निकला? further नतीजा expansion. ये निकला This कि stalemate राजनीतिक wasn't a असर failure for सिंध either तक side. ही सीमित It just रहा, created a new लेकिन reality, सांस्कृतिक a नतीजा fixed border बहुत that गहरा would था। shape the destiny of इसने the entire भारत और region for अरब जगत centuries के to come. बीच ज्ञान विज्ञान के Politically, the लेन legacy देन is का crystal एक clear. नया Sindh अध्याय was शुरू now किया। permanently आज part की ये of the गहरी Islamic पड़ताल हमें world. दिखाती है कि To its इतिहास को east, सिर्फ the Gurjara काले और सफेद में Pratiharas नहीं cemented देखा जा their सकता। status as the हर guardians आक्रमण के of North पीछे, हर India. जीत और हार के This पीछे equilibrium defined संस्कृतियों the के political मिलन map और for एक दूसरे को 300 बदलने years, की एक बहुत preventing जटिल और large-scale दिलचस्प कहानी conflict छिपी होती and है। allowing और two जाने से distinct पहले political एक worlds क्विक to रिवीजन। develop side by अगर side. इस पूरी कहानी से But you know, सिर्फ maybe 3 the most बातें याद रखनी fascinating हो, legacy जो wasn't एग्जाम about में war at जरूर all, काम आएंगी, but about what तो वो happens ये when होंगी। cultures meet. बिल्कुल। This new पहला, frontier wasn't भारत just a पर barrier. पहला It सफल actually became a मुस्लिम bridge, आक्रमण a channel for an 712 incredible ईस्वी two-way में exchange of मोहम्मद बिन ideas, कासिम के technologies, and नेतृत्व में knowledge. अरबों ने सिंध The पर किया था। specifics of this exchange are दूसरा, just इसकी वजह remarkable. सिर्फ The लूटपाट Arabs नहीं, introduced new things बल्कि like date farming साम्राज्य to the विस्तार region. की एक But the बड़ी flow of रणनीति knowledge का from हिस्सा India to थी। the Islamic world और was even more तीसरा, profound. इसका सबसे Indian बड़ा works नतीजा on राजनैतिक mathematics, नहीं, including the बल्कि numerical system we सांस्कृतिक all था, use today, जिसने plus ज्ञान और astronomy विज्ञान and को medicine भारत से were दुनिया के eagerly दूसरे translated in हिस्सों तक Baghdad, पहुंचाया। helping to fuel और the जाते जाते Islamic सोचने के लिए एक golden age. सवाल, Even classic इतिहास Indian literature संभावनाओं like का the खेल भी है। Panchatantra found a new global 715 audience ईस्वी after में, being यानी translated into सिंध विजय Arabic. के सिर्फ 3 This साल was the बाद, beginning of a whole new दमिश्क में cultural खलीफा fusion. बदल गया और So नए we end खलीफा with ने this मोहम्मद बिन thought. कासिम को वापस The बुलाकर मरवा Pratiharas were दिया। more than just a हाँ, ये एक dynasty. बहुत दुखद They अंत really था were उसके that लिए। great तो wall सोचिए that अगर defined ऐसा an ना era. हुआ होता And और it leaves कासिम you भारत wondering, में ही रहता, if they तो hadn't क्या risen to the भारत का challenge, इतिहास कुछ और हो if that सकता था? wall had never been क्या built, अरबों का how शासन different सिंध would से the आगे story of बढ़कर India, पूरे and maybe उत्तर even the भारत में world फैल be सकता था? today? इस पर सोचिएगा।